सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। इससे पहले कल प्रदेश की राजनीति में जमकर खींचतान मची। एक तरफ एनडीए की ओर से भाजपा के 8 और रालोद ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने बुधवार को ही ये साफ कर दिया था कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही खड़े होंगे। कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर मोहर लगा दी कि कांग्रेस चुनाव में नहीं उतरेगी, वो सपा का समर्थन करेगी। बता दें कि सपा ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और सपा ने कहा था कि इस बार सीट जरूरी नहीं है बल्कि जीत जरूरी है। इसलिए सपा ने अपने सिंबल पर सभी प्रत्याशियों को उतारा। ये कहा भी अखिलेश यादव ने कि अगर कोई दूसरी पार्टी भी गठबंधन की अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन सिंबल साइकिल ही रहेगा सपा का, क्योंकि इस बार सीट मायने नहीं रखेगी, इस बार जीत मायने रखेगी। हर हाल में इस बार यूपी के उपचुनाव में जीतना है इंडिया गठबंधन को और भाजपा को हराना है। तो वही भाजपा ने भी इस बार अपने ही प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 1 सीट आरएलडी को दी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। सभी प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी और आज आखिरी दिन सभी का नामांकन खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जांच की जाएगी। बता दें कि 71 प्रत्याशियों ने आज दाखिल किया है अपना नामांकन और वहीं 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां इस बार का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है और कांटे की टक्कर मानी जा रही है भाजपा में और सपा में, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों को अपनी साख बचानी है, अपनी इमेज बचानी है कि इस बार यूपी में किसका वर्चस्व कायम होगा। ये देखना रहेगा। दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपना पूरा जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अपने प्रत्याशियों को उतारा गया है और उन्हें ये हिदायत दी गई है कि जनता से मिले, जनता के संपर्क में रहे, क्योंकि इस बार जीत जरूरी है दोनों ही तरफ के लिए। बता दें कि आज नामांकन की आखिरी प्रक्रिया है और 28 अक्टूबर को इसकी जांच होगी। वही बता दें 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 को इसके इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राजवर्धन जुड़ चुके हैं। राजवर्धन, आप गाजियाबाद में उपस्थित है। आज नामांकन का आखिरी दिन, कैसा माहौल है वहां पे और क्या जनता का और प्रत्याशियों का रुख है वहां पे? राजवर्धन, आपको आवाज आ रही है? राजवर्धन, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है? तो ये गाजियाबाद में हमारे संवाददाता आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आज नामांकन का आखिरी दिन और भारी संख्या में वहां पे लोग मौजूद हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए। बता दें कि आज आखिरी है दिन नामांकन प्रक्रिया का, जिसका 28 अक्टूबर के दिन जांच किए जाएंगे सभी नामांकन पत्रों को लेकर, क्योंकि इस बार के उपचुनाव में सपा और भाजपा सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सपा वर्सेस भाजपा की, और दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सीट बचा के रखे, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार जीत हासिल करे। चलिए आपको ले चलते हैं एक बार फिर से गाजियाबाद में, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है।
जी राजवर्धन, क्या तस्वीरें हैं वहां पे, कैसा माहौल है आज नामांकन का आखिरी दिन? जी आरती जी, मैं गाजियाबाद हूँ। जैसा कि आप देख पा रही हैं कि माहौल यहाँ बहुत ही काफी संख्या में नामांकन के लिए आए हैं। भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा जी हैं, जी उनके नामांकन में यहाँ भीड़ लग रही है। यहाँ तीन मंत्री भी आए, सुनील शर्मा जी, कपिल अग्रवाल जी भी और सांसद अतुल गर्ग जी भी मौजूद रहे। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रही हैं भीड़ काफी है, कार्यकर्ताओं का रोष ज्यादा है यहाँ पे। जी 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 राजवर्धन, आपकी बात हुई किसी प्रत्याशी से या समर्थक से, क्या कहना है उनका कि क्या माहौल दिख रहा है उनको गाजियाबाद में, किसकी जीत के लिए जनता साथ दे रही है? जी बिल्कुल, माहौल है यहाँ, खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता भी हैं, काफी पदाधिकारी भी हैं, यहाँ जी चारों विधायक भी रहे। तो अभी बात हुई तो कहना है कि हम चुनाव कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राजवर्धन, हम चाहेंगे आप वहां पे मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करें, जाने कि क्या मानना है उनका, और आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो क्या कहना चाहते हैं। जी मैं बिल्कुल कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। हमारे साथ कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता है। मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे साथ हैं कुछ लोग। क्या है आज उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी संजीव शर्मा जी के चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है नामांकन की? पिछले 3 महीना से लगातार संगठन से काम कर रहे हो, लगातार बैठक करके अपने बूथ स्तर पे लगातार बहुत भारी मतों से हम जीतने वाले हैं। और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी और हमारे विधानसभा प्रत्याशी संजीव शर्मा जी, प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी और तीनों विधायकों के साथ अभी पर्चा दाखिल करने गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कार्यकर्ताओं में कितने जोश है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का टिकट कटने से कुछ नाराजगी भी व्यक्त है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ताओं को नाराजगी नहीं, आप यहाँ देखो तो मंडल से लेकर क्षेत्र की टीम, जिले की टीम, सारी टीम, सब हमारे मंडल के अध्यक्ष, सारे बूथ के अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, सब लोग यहाँ मौजूद है। कोई किसी के चेहरे पर नाराजगी नजर आ रही तो आप एक बार दिखा दे, कैमरा घुमा दे। धन्यवाद। जी आरती जी, ये एक लोगों से हमने बात कर ली, प्रयास किया। जी राजवर्धन, हम चाहेंगे आप बात करें, ये जानने की कोशिश करें, उनसे बताएं कि इस बार सपा भी काफी मजबूत नजर आती है, ऐसे में कितना मुश्किल और कितना आसान रहेगा भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल करने में? मैं और भी एक दो लोगों से प्रयास करना चाह रहा हूँ बात करने की। जी और देखता हूँ मेरे साथ है। जी राजवर्धन, आपकी आवाज नहीं आप मिल पा रही है, हम फिर जुड़ेंगे आपके पास। जी, तो आज आखिरी नामांकन की तारीख, आपने ये तस्वीर देखी, हमारे संवाददाता ने आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाई, जहां पे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भारी संख्या में कार्यकर्ता वहां पे मौजूद। उनका कहना है कि जनता का पूरा समर्थन है भाजपा को और इस बार भाजपा 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उनका कहना कि सपा में वो जो विश्वास जग रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जीत तो भाजपा को ही मिलेगी। साफ तौर पे कह रहा है कि आज पूरा बताए कि भाजपा के कार्यकर्ता समर्थन में उतरे हैं भाजपा प्रत्याशी के, और ये कहा जा रहा है कि आज नामांकन की आखिरी तारीख जो समर्थन में लेकर आए हैं, और लोगों का कहना, भाजपा कार्यकर्ताओं का विश्वास कि भाजपा इस बार 9 की 9 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी और अपना वर्चस्व कायम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो इस बार का उपचुनाव के नतीजे आने वाले 2027 के चुनाव परिणामों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन जारी कर लिया गया है और आज आखिरी तारीख है और 28 तारीख को इन सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि आज गाजियाबाद में भाजपा के प्रत्याशी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें देखी थी आपने, हमारे संवाददाता ने बताया, लोगों से बात की भाजपा के समर्थकों से। उनका कहना कि इस बार का उपचुनाव भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। 9 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी, क्योंकि सपा का जो सपना है वो सच नहीं होगा। 71 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है।
बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख और 71 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन भरा है और ये कहना कि 28 तारीख को इन सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आज सभी प्रत्याशी जिन्होंने अपना नामांकन अभी तक नहीं भरा वो भरने के लिए पहुंचे हैं और सभी बता दें पार्टियों के कार्यकर्ता समर्थक अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए नामांकन के सेंटर तक पहुंच रहे हैं और अभी देखा कि गाजियाबाद से भाजपा के प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे, काफी खुश नजर आ रहे थे और उनका कहना है कि इस बार गाजियाबाद के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी और सभी 9 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करके उपचुनाव में अपना नाम करेगी। इस पे आगे आपको ले चलते हैं मिर्जापुर से हमारे संवाददाता दीपक के पास। दीपक, मिर्जापुर में कैसी तस्वीर है? आज नामांकन का आखिरी तारीख, क्या लगता है कि जनता को किसका साथ ज्यादा मिल रहा है? क्या कहना है कार्यकर्ताओं का? जी, आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज के दिन यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी घोषित हुए सुष्मिता मौर्य अपना नामांकन पत्र भरेंगी अभी कुछ ही देर में। और आपको बता दें कि यहाँ जनता का मत सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लड़ाई इस समय सपा और भाजपा के बीच में ही देखने को दिखाई दे रही है। जी दीपक, और इस बार का जो उपचुनाव है सीधे तौर पर सपा और भाजपा के बीच ही रह गई है, क्योंकि भाजपा के भी सारे प्रत्याशी उतरे मैदान में और सपा के भी। क्या लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और काफी अहम सीट मानी जा रही है मंझवा की? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है और बताने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस समय दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी पूरे दम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और सभी वहाँ बराबर मंझवा सीट के लिए बराबर यहाँ पे लगातार डिप्टी सीएम का दीपक, क्या इंतजाम किए गए हैं इस बार नामांकन बूथ पे? किस तरीके की तैयारियां की गई है? आपने बताया कि थोड़े समय में अभी सपा प्रत्याशी आएंगे अपना नामांकन भरने, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है और नामांकन करीब सभी ने कर लिया है। तो यहाँ से प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था, जो भी उचित व्यवस्था है सब की गई है। कोई प्रकार का यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जी दीपक, हम चाहेंगे आप वहाँ पे मौजूद जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, समर्थन हैं, आए अपने प्रत्याशी के समर्थन में, आप उनसे बात करने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि उनका क्या मानना है इस बार की मंझवा सीट पे किसका झंडा लहराएगा। जी, अभी आपको बता दें कि अभी प्रत्याशी यहाँ पे प्रत्याशी के जो भी समर्थक है वहाँ पे पहुंचे नहीं है उपस्थित। जैसा कि मैं इस समय नामांकन स्थल के गेट के बाहर हूँ, अभी कुछ ही देर में मैं अंदर जाऊंगा। जब वहाँ पे कार्यकर्ता आते हैं तो मैं बात करवा के जो भी हो मैं आप तक जी बिल्कुल दीपक, आप खबर पे नजर बनाए रखेगा, हम जाएंगे आपके पास। अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी आपने ये तस्वीरें देखी मिर्जापुर के मंझवा सीट से, जहां भी प्रत्याशी सपा के प्रत्याशी अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। बताया हमारे संवाददाता ने कि अभी उनके समर्थक और कार्यकर्ता वहां पे मौजूद नहीं है, पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के, ताकि किसी भी तरीके की कोई भीड़ भाड़ ना हो और परेशानी ना हो। अभी बस दशहरा बीता है, दिवाली आने वाली है, उससे पहले ही दिल्ली एनसीआर में जहरीली होती हवा सांसों पर भारी पड़ने लगी। दिल्ली में तो औसत AQI 300 पार पहुंच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ते वायु प्रदूषण से जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास कई चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नजर नहीं आ रही। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत ग्रैब 2 के प्रतिबंध दिल्ली में लागू किए जा चुके हैं।
बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा दिन ब दिन जहरीली होती नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है और बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पे आगे जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली की सबसे खराब स्थिति वायु प्रदूषण को लेकर और ये हर साल होता है, फिर कहां सरकार नाकाम रहती है कि समय रहते इस चीज को रोका जाए? जैसे दिवाली और दशहरे के जो कार्यक्रम है मौसम से पहले ये शुरू होते हैं और इसी के साथ जो बम पटाखे के जो बम पटाखों का सीजन चलता है और ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको लेकर दिल्ली में प्रदूषण का मामला भी बढ़ता है। और फिलहाल अभी तो इतनी सर्दियां भी नहीं है, कोहरा भी नहीं है, इनके चलते आज जो पॉल्यूशन का पारा है वो 350 के पार जाना बहुत एक बड़ी एक बात है। दिल्ली एमसीडी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार वो नाकाम दिख रही है। शायद इसके लिए नगर निगम की तरफ से, ये शासन प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं शासन प्रशासन के जरिए? अगर नगर निगम की बात करें तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो तैयारियां हैं वो फॉगिंग को लेकर होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर अभी इस तरह से फॉगिंग वगैरह नहीं दिख रही है। लेकिन क्योंकि गाड़ियों का एक ट्रैफिक जैम होना, चाहे वो रेड लाइट हो, और बहुत सारे जो दिल्ली के क्षेत्र रहते हैं जहां पर पॉल्यूशन की मात्रा इस समय भी 300 के पार है, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है। धुंध में, सुबह की धुंध में, सर्दी में वो पॉल्यूशन ज्यादा नजर आता है, चाहे वो धूल धक्कड़ हो। लेकिन इस समय लंच टाइम होने को है और फिर भी पूसा रोड, करोल बाग जैसे क्षेत्रों में 300 के पार है इस वक्त। जी शायद, और इससे पहले भी कई बार दिल्ली की हवा जहरीली होती नजर आई है, तो सरकार ने पहले कई नियम बनाए थे। हम जानना चाहेंगे इस बार सरकार की तरफ से क्या नियम लागू किए गए हैं ताकि लोग अपने आप को सेफ रख सके? बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर जो दिल्ली सरकार है वो गाड़ियों पे प्रतिबंध लगाती है, सीरियल बाइक को प्रतिबंध लगाती है, उसका यूज करती है, लेकिन वो अभी फिलहाल दिल्ली सरकार में लागू नहीं हुआ है। जी इरशाद, इसके अलावा लोगों को पिछली बार, इससे पहले भी जब हवा जहरीली हुई थी दिल्ली की, तो बताया गया था मास्क लगाने के लिए हिदायत दी गई थी, जुर्माने लगाए गए थे कि अगर जो मास्क नहीं लगाएंगे उस पर जुर्माना लगाए। क्या इस तरीके के अभी कोई प्रावधान किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? जी, अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन दिल्ली सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे हैं जो अभी से मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सेहत का भी डर है कि ये जो पॉल्यूशन है उनकी आंखों को इफेक्टेड ना करे, उनकी फेफड़े को इफेक्टेड ना करे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो पॉल्यूशन से शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो बहुत से लोग सड़कों पर मास्क लगाते हुए नजर आए गए हैं और अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आए गए। शायद आखिर वजह क्या है कि दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो गई है? क्योंकि हर साल का ये मामला है, तो क्यों नहीं सरकार समय रहते इन चीजों का ध्यान देती है? जब वो समय रहता है उसी वक्त अगर ध्यान देती सरकार, तो क्या आज स्थिति इतनी खराब होती दिल्ली की? जी अर्चना, कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल दिल्ली यातायात नियमों का भी है, क्योंकि दिल्ली में लाखों गाड़ियां ऐसी चल रही हैं जिनको पॉल्यूशन पास नहीं होते हैं। सड़कों पर धुआंधार उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके साइलेंसर हैं, खूब धुआं देते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन यातायात के नियमों, जो यातायात पुलिस है दिल्ली की, कहीं ना कहीं इसमें नाकाम साबित होती है उनको रोकने में, उन पर प्रतिबंध लगाने में, उनको बंद करने में। लेकिन फिर भी ये गाड़ियां, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो ऑटोज हो, चाहे वो कारें हो, बहुत सी सड़कों पर गाड़ियां ऐसी हैं जिनके परमिट कैंसिल हो रखे हैं, चाहे वो टैक्सी गाड़ियां हो, चाहे वो ऑटो 3 व्हीलर्स हो, डीजल की भी गाड़ियां, लाखों गाड़ियां ऐसी हैं जो दिल्ली की सड़कों पर प्रदूषण करती हुई नजर आती है। लेकिन जो दिल्ली की यातायात पुलिस है उनके कानों पर जू नहीं फैलती, और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है दिल्ली में प्रदूषण होने का। ठीक है शायद, कई जगहों पर जब एयर पोल्यूशन स्टार्ट ही होता है तो वहां पे आर्टिफिशियल बादल के जरिए बारिश करवाने की शुरुआत की जाती है। क्या दिल्ली में इस तरीके की अभी कोई नियम लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार?
जी, अभी अगर दिल्ली एमसीडी की बात करें और दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ दिल्ली में नहीं देखा गया और आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल इरशाद, आप खबर पे अपडेट रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो दिल्ली की हवा दिन ब दिन जहरीली होती नजर आ रही है और ये हर साल की बात है। देखा जाए तो हर साल दिल्ली की हवा में जहर घुलता जाता है और वजह हम इंसानी है, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं समय रहते सरकार इस पे प्रतिबंध लगाता है, समय रहते ही सरकार इसके लिए कड़े कदम उठाता है कि लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े, वो भी हवा की वजह से। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।